हेलो क्लास 10th। इस वीडियो में हम करेंगे एक्सरसाइज 7.1 के क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का सॉल्यूशन। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में टोटल 3 पार्ट्स हैं। फर्स्ट और थर्ड पार्ट का सॉल्यूशन हम इस वीडियो में कराएंगे। सेकंड पार्ट का सॉल्यूशन आपको इसी वीडियो के बेस पे करना होगा, वो आपके लिए होमवर्क होगा। तो सबसे पहले आपको वीडियो को आखिरी तक देखना पड़ेगा, समझना पड़ेगा कि कैसे हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पर क्वेश्चन दिया गया है आपको कि फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ पॉइंट। 2 पॉइंट दिए गए हैं, उनके कोऑर्डिनेट्स, और इन दोनों पॉइंट के बीच का आपको डिस्टेंस फाइंड करना है। तो 2 पॉइंट्स के बीच का डिस्टेंस निकालने के लिए आपको हमने इंट्रोडक्शन वीडियो में डिस्टेंस फार्मूला बताया है। इंट्रोडक्शन वीडियो अगर अभी तक आप लोगों ने नहीं देखा तो उसका लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दे रहा हूँ, जाकर आप वहाँ से देख सकते हैं। ठीक है, तो आइए इसका थोड़ा सा आपको मैं कॉन्सेप्ट समझा देता हूँ कि मान लीजिए कि आपके पास 2 पॉइंट्स हैं। देयर आर 2 पॉइंट्स। First point is A, whose coordinates are x1 and y1, and second point is B, whose coordinates are x2, y2। ठीक है, तो फर्स्ट पॉइंट का कोऑर्डिनेट है x1, y1 एंड सेकंड पॉइंट का कोऑर्डिनेट है x2, y2। अगर आपको इन दोनों पॉइंट्स के बीच का डिस्टेंस बताना है, मतलब आपको A to B निकालना है, AB। ठीक है, तो आपको ए बी फाइंड करना है। टोटली आपका कहने का मतलब ये हो गया कि आपको ए बी फाइंड करना है, और ए बी ही होता है आपका डिस्टेंस, है ना। तो डिस्टेंस निकालने के लिए, ए बी फाइंड करने के लिए आपको एक डिस्टेंस फार्मूला बताया गया है। वो होता है क्या, x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर। यहाँ पर आप देखेंगे कि फर्स्ट पॉइंट का जो कोऑर्डिनेट होगा वो x1 और y1 है, और सेकंड पॉइंट का जो भी कोऑर्डिनेट है वो x2 और y2 है। तो यहाँ पर आपको 2 पॉइंट्स के कोऑर्डिनेट्स दिए गए हैं। तो सबसे पहले हम इन पॉइंट्स को किसी लेटर से नेमिंग करेंगे। ठीक, आइए इसका सोल्यूशन स्टार्ट करते हैं। देखते चलिए, ध्यान से देखिएगा। तो आपको मानना पड़ेगा, लेट फर्स्ट पॉइंट को मान लीजिए A 2, 3 एंड B 4, 1। ठीक है, आर 2 पॉइंट्स देयरफॉर AB इक्वल्स टू अंडर रूट के अंदर आप x1 माइनस x2 करेंगे। ठीक है, तो मैं पहले फार्मूला लिख दे रहा हूँ, x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर। अब आप यहाँ पर कंपैरिजन करके फाइंड करेंगे कि x1 y1 x2 y2 क्या है। तो फर्स्ट पॉइंट का जो भी कोऑर्डिनेट होगा वो होगा x1 और y1, और सेकंड पॉइंट का जो भी कोऑर्डिनेट है वो होगा x2 और y2। तो यहाँ पर आपने देखा कि x1 की वैल्यू आपको कितनी मिल रही है, 2 मिल रही है। तो अंडर रूट के अंदर 2 माइनस x2 की वैल्यू आप देखेंगे कितना मिल रही है, 4। तो 2 माइनस 4 का स्क्वायर प्लस y1, देखिए y1 यहाँ पर कितना है, 3 है। तो 3 माइनस y2 है 1, तो 3 माइनस 1 का होल स्क्वायर कर दीजिए। अब यहाँ पर सॉल्व करेंगे तो 2 में से 4 तो सेपरेट कर नहीं सकते, है ना। तो 4 से 2 सेपरेट करना पड़ेगा। तो आपका 4 बड़ा नंबर है माइनस में, इसलिए आंसर माइनस में आएगा। 4 में से 2 जाएगा तो 2 आंसर आएगा, है ना। तो -2 का होल स्क्वायर प्लस 3 में से 1 माइनस करेंगे तो 2, और 2 का यहाँ पे हो जाएगा स्क्वायर। सॉल्व कर दीजिए, -2 का स्क्वायर करेंगे तो +4 आएगा, और 2 का स्क्वायर करेंगे तब भी +4 आएगा। 4 + 4 आ जाएगा 8। तो आपका आंसर आया अंडर रूट 8। तो 8 का प्रॉपर आपका जो स्क्वायर रूट होता है वो आपको नहीं फाइंड हो सकता है, लेकिन आप इसको अगर करना चाहें तो इसको लिख सकते हैं 2 अंडर रूट 2। ठीक है, अब डिस्टेंस है तो इसकी यूनिट आपको लिखनी पड़ेगी। तो यहाँ पर डिस्टेंस को सिर्फ यूनिट लिखा जाता है। ठीक है, अगर आपका एरिया निकलेगा तो वहाँ पर स्क्वायर यूनिट लिखा जाएगा, क्योंकि हमेशा जब भी आप एरिया फाइंड करते हो तो वो स्क्वायर यूनिट में आती है और डिस्टेंस यूनिट में आती है। तो यहाँ पर हमारा कोई ना तो सेंटीमीटर है ना तो मीटर है, इसलिए हम सिंपली यहाँ पर यूनिट लिख देते हैं। अब यहाँ पर 2 अंडर रूट 2 कैसे आया, ये आपके दिमाग में चल रहा होगा। तो अंडर रूट 8 का मतलब हो गया 8 का स्क्वायर रूट निकालना है। तो 8 का स्क्वायर रूट निकालने के लिए 8 का हम फैक्टराइज करेंगे, है ना। तो 8 का हमने फैक्टराइज किया है, तो देखिए क्या मिलेगा आपको, 2 4 जा 8, 2 2 जा 4, 2 1 जा 2। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि 3 टाइम्स आपका 2 मल्टीप्लाई होगा। तो जब स्क्वायर रूट निकालते हैं तो हम पेयरिंग करते हैं। तो यहाँ पर फर्स्ट पेयर तो आपका बन गया, लेकिन सेकंड पेयर नहीं बनता है ना। तो इस पेयर से एक 2 बाहर आ जाएगा, तो इस पेयर का स्क्वायर रूट हो गया 2, बट इस पेयर का मतलब यह पेयर बना ही नहीं, तो इसका स्क्वायर रूट क्या निकलेगा, तो मतलब इसका स्क्वायर रूट 2 हो गया, तो वही आपका अंडर रूट के बाहर हो गया, और जिसका स्क्वायर रूट नहीं निकला उसको हम स्क्वायर रूट के अंदर कर दिए। तो आपका आंसर आया 2 अंडर रूट 2 यूनिट। ये तो हो गया फर्स्ट पार्ट का सोल्यूशन। यही है ए और बी के बीच का डिस्टेंस 2 अंडर रूट 2 यूनिट।
अब इसी के बेस पे आपको पार्ट थर्ड करना है। तो आइए देखते हैं कि पार्ट थर्ड में क्या कहा गया है। तो सी पार्ट है जिसमें आपको फर्स्ट पॉइंट का कोऑर्डिनेट दिया गया है a, b एंड सेकंड पॉइंट का कोऑर्डिनेट दिया गया है -a, -b। ठीक है, तो यहाँ पर आप वही काम फिर से करेंगे, x1 और y1, x2 और y2 यहाँ पर सर्च करेंगे। उसके लिए सबसे पहले दिए गए पॉइंट्स के कोऑर्डिनेट्स को हम किसी पॉइंट से नोट करते हैं या नेमिंग करते हैं। तो यहाँ पर लेट करिए, लेट a, b एंड b -a, -b are two points therefore। अब हम यहाँ पर ए बी जो निकालेंगे वो होगा ए और बी के बीच का डिस्टेंस। तो डिस्टेंस फार्मूला यहाँ पर यूज करेंगे, x1 - x2 होता है, तो हम यहाँ पर डायरेक्ट करेंगे। ठीक है, तो x1 आपको यहाँ पर मिलेगा a, है ना, -x2, तो x2 यहाँ पर -a है, तो माइनस ये और माइनस ये पहले से लगा होता है, तो माइनस इंटू माइनस हो जाता है प्लस a, है ना, का होल स्क्वायर प्लस अब होगा आपका y1 - y2, तो y1 आपका कितना है b है, -y2, तो y2 आपका -b है, तो माइनस ये और माइनस ये माइनस इंटू माइनस हो जाएगा प्लस b का होल स्क्वायर। अब आप यहाँ देखेंगे a + a का हो गया तो 2a का होल स्क्वायर, और यहाँ पर b + b हो गया 2b, तो 2b का होल स्क्वायर। सॉल्व कर देती है, यहाँ पर 2 का स्क्वायर कितना आएगा, 4 आएगा, a का स्क्वायर a स्क्वायर हो गया प्लस 2 का स्क्वायर फिर से 4 एंड b का स्क्वायर b स्क्वायर। अब यहाँ पर आप देखेंगे दोनों टर्म्स में 4 कॉमन है, तो 4 कॉमन कर लीजिए। फर्स्ट टर्म में बचेगा a स्क्वायर एंड सेकंड टर्म में बचेगा b स्क्वायर। 4 का स्क्वायर रूट कितना निकलेगा, 2 निकलेगा, और इसका स्क्वायर रूट तो निकलेगा नहीं, इसलिए हम इसको लिख देंगे अंडर रूट के अंदर a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। तो ये आपका डिस्टेंस है, इसलिए इसको हम लिखेंगे यूनिट। तो ए बी की वैल्यू आपको मिल गई 2√a² प्लस b स्क्वायर यूनिट। ठीक है, तो यही इन दोनों पॉइंट्स के बीच का डिस्टेंस है। तो आपने देखा कि किन्हीं दो पॉइंट्स के अगर कोऑर्डिनेट आपको दिए गए हैं तो आप उन दोनों पॉइंट्स के बीच का डिस्टेंस आराम से इजीली फाइंड कर सकते हैं। यही कॉन्सेप्ट होता है दो पॉइंट्स के बीच का डिस्टेंस निकालेगा।